पहले केस में क्या करना है, पहले 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। अगर आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से बड़ा है, तो आपको इंटरचेंज करना है। अगर वो छोटा है तो इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि पहले 2 एलिमेंट आपको चेक करने हैं कि सॉर्टेड है या नहीं है। तो हमारा 4 और 8 सॉर्टेड है ऑलरेडी, उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को देखेंगे, 8 और 10 को। तो क्या 8 और 10 हमारा सॉर्टेड है? बिल्कुल सॉर्टेड है, 8 10 से छोटा है, ठीक है? फिर उसके बाद 10 हाँ और मैम 6 को यस। देखेंगे, तो 10 और 6 क्या हमारे सॉर्टेड हैं? नहीं सॉर्टेड है, इसलिए हम क्या करेंगे, उस लिस्ट को चेंज कर देंगे। मतलब 10 और 6 को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो 6 यहाँ आ गया आपका, 10 यहाँ आ गया और 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है? फिर अब कौन-सा बचा आपका? ये लोकेशन और ये लोकेशन। फिर हम इन 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो 10 और 2 क्या सॉर्टेड हैं हमारे? नहीं है। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे? इन दोनों को भी इंटरचेंज कर देंगे। तो आपकी जो फर्स्ट पास में लिस्ट बनती है, वो बनेगी ये वाली 4, 8, 6, 2, 10। तो लास्ट एलिमेंट जो आपका है, आप अगर उसको देखो तो वो आपका ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। इसका मतलब अब हमें इसे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगली बार में जो पास चलाएँगे हम, वो n-1 करके चला सकते हैं। ठीक है? मतलब अगली बार में मैं सिर्फ़ इन 4 एलिमेंट्स को ही चेक कर सकती हूँ, इन 4 एलिमेंट को ही सॉर्ट करूँगी। इस एलिमेंट को हम अब बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पास में क्या होगा? 4 और 8 को कंपेयर किया, क्या ये दोनों सॉर्टेड हैं? सॉर्टेड है यस ना? मैम। फिर उसके बाद हमने 8 और 6 को कंपेयर किया, क्या ये दोनों सॉर्टेड हैं आपके? नहीं है। तो लिस्ट क्या 6 बनी? 4 8 सॉरी 4 6 8 और 8 हो 2 जाए और 10 तो आपके ऑलरेडी 2। वहीं पर है। उसके बाद आया आपका 8 और 2, क्या ये दोनों सॉर्टेड हैं आपके? नो मैम। नहीं है। तो उसके बाद हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो जो लिस्ट बनेगी सेकंड पास में, वो आपकी क्या आ गई? 4 6 2 8 10। तो लास्ट में अगर आप देखोगे, तो लास्ट के जो 2 एलिमेंट है, वो आपके ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर आपका मैक्सिमम है, फिर उससे लेस वाला है, तो बचे ये 3 एलिमेंट। ऐसे ही अब कंपैरिजन करेंगे, 4 और 6 को कंपेयर करोगे, तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। 6 और 2 को कंपेयर करोगे, ये सॉर्टेड हैं? नो मैम, नहीं है। तो तो 6 ऊपर और आ जाएगा। 2 को हमने 6 के साथ इंटरचेंज कर दिया। तो जो लिस्ट बनेगी वो आपकी क्या बनी? 4 2 6 8 10। अब देखोगे ध्यान से, तो ये 3 एलिमेंट अब आपके क्या हो चुके हैं? सॉर्ट हो चुके हैं। शॉर्ट। ठीक है? बचा आपका 4 और 2, ये दोनों क्या सॉर्टेड हैं? नो मैम, नहीं है। तो तो इसका ऊपर आ मतलब जाएगा। क्या होगा? 2 इसके साथ 4 के साथ चेंज हो जाएगा। 2 4 6 8 7। 10। तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो क्या हो गई है? अब आपकी सॉर्ट हो गई है। ठीक है? तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पासेस ओके। आपने देखे होंगे। तो कैसे हमने पासेस किए हैं कि जितना कंपैरिजन हम करते हैं, वो कितने पासेस होते हैं। मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि अगर 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको 2-2 के बीच में जब भी करना होता है, तो वो कितना हुआ? n-1 हुआ ना। कि अगर 5 वैल्यू थी, 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए? 4 ही हुए ना। बिकॉज़ एक एलिमेंट को तो अकेले को तो आप कर नहीं सकते हो। 2-2 के पेयर बनाते हो, तो आप कितने पेयर बनेंगे? -1 बनेगा। क्लियर? यस मैम। ये यहाँ पर इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसको। नहीं समझ में आए तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी मैं सबकी लास्ट में कराऊंगी तुम्हें। कॉम्प्लेक्सिटी मैंने हर टॉपिक की छुड़वाई है अभी तुम्हें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा, बोलो। मैम अगर मैम ये जो 10 है, जो अगर सबसे ऊपर होता हम्म। उसमें शो- तो भी सॉर्ट हो जाता। बोलो क्या एग्जाम्पल बोल रहे हो तुम? अगर 10 होता सबसे ऊपर, फिर उसके बाद क्या? जल्दी में बोलो जल्दी। उसके बाद किस तरह शो करता हूँ मैं? 2। हाँ, पहले लिस्ट बोलो, उसके बाद बताना मुझे क्या चेंज होता। मैम या बस 10 सबसे ऊपर होता है। जो 10 नंबर है ना सबसे ऊपर होता है, 4 मतलब से तुम 10 कह रहे हो तक। 10 4 8 6 2 ये होता तो। हाँ इस केस हाँ। में बोल रहे हो ना। तो पहले केस में देखो, क्या 10 और 4 सॉर्टेड है? नहीं है। नो तो नहीं इसका मैम। मतलब क्या होगा? 4 10 8 6 2 हो ऊपर आ गया। जाएगा। उसके बाद 10 और 8 सॉर्टेड है? नहीं है। नहीं है ना। तो नो इसको मैम। सॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 4 8 10 6 2। ठीक है? क्या 10 और 6 सॉर्टेड है? नहीं मैम। नहीं है। तो क्या बन जाएगा? 4 8 6 10 2। यही बना ना। अब 10 और 2 को चेक करो, क्या ये सॉर्टेड है? नहीं है ना। तो क्या आ जाएगा? 4 नहीं है। 8 6 2 10 आ 4 गया 8 ना 10 6 2 लास्ट में। 10।
पहुंच गया ना लास्ट में, वो ऑटोमेटिकली जो भी मैक्सिमम होगा वो लास्ट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से एल्गोरिदम समझ लो, 5 मिनट है। पहला तो वही है रीड एलिमेंट, जो हमने 4 एलिमेंट रीड करने हैं, तो यहाँ पर कोई भी 5 एलिमेंट आप ले लो अपनी तरफ से, 5 4 6 7, ठीक है। ये तो लास्ट में इसको 2 कर देते हैं। उसके बाद हमने एलिमेंट्स ले लिए 4, उसकी एन की वैल्यू ले ली हमने। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, 3 होंगे ना। तो आपका जो ये वाला स्टेप होगा, जो हम फर्स्ट लूप लगाएंगे, वो हमेशा लगता है आपका पासेस के लिए, कि कितने पासेस आपके जाएंगे। तो नंबर ऑफ पासेस कितने चाहिए, हमें 3 पासेस चाहिए। जितने नंबर ऑफ कंपैरिजन उतने नंबर ऑफ पासेस लगेंगे वहां पर। तो हाँ, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या, बंद कर ले यार। क्या हुआ, हम यश का माइक बंद करवा दो, उसमें शोर आ रहा है। म्यूट कर दे बेटा, अपनी साइड से तू कर सकता है। ओके मैम। तो यहाँ पर मैं इनकी लोकेशन सबको शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, कि आई की वैल्यू है हमारे पास 1, फिर उसके बाद जे की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1। तो ये वाला जो लूप लगा है ये हमारा लगा है कंपैरिजंस के लिए, और ये वाला लूप लगा है पासेस के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी पहला लूप होगा वो आपका पासेस के लिए होता है, और सेकेंड लूप आपका जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर ए ऑफ जे ग्रेटर देन है ए ऑफ जे प्लस 1 से, ए ऑफ जे में क्या वैल्यू है 1, दैट मीन्स ये वाली 5 है ना। तो क्या 5 ग्रेटर है ए जे प्लस 1 से, दैट मीन्स 2 हो गई वैल्यू। तो क्या 5 ग्रेटर है 4 से, कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ए के वही इंटरचेंज का सिंपल फॉर्मूला आपका, टेम्परेरी में ए जे को डाल दो, ए जे में ए जे प्लस 1, और ए जे प्लस 1 में क्या डाल दो, टेम्प की वैल्यू। दैट मीन्स क्या बन जाएगा आपका 4 5 और 6 2 अभी हमने आपके चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इफ स्टेटमेंट आपकी चेंज हो गई, वापस लूप पे गए, तो जे की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। तो जे की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। अब फिर क्या करेगा, सेकंड और थर्ड एलिमेंट को, कि जे जो भी है आपकी A2 में जो वैल्यू है, A2 में क्या है आपकी, ये है 5 है। इंटरचेंज कर चुके ना हम इसको। तो 5 और 6 को कंपेयर करेंगे, तो क्या 5 आपका ग्रेटर है 6 से, बोलो। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं है। वापस गया, जे में इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। जे की वैल्यू 3 हुई, तो यहाँ पर क्या करेगा अब, ए जे क्या होगा, मतलब A3 को कंपेयर करना है, और A3 प्लस 1 कितना हुआ 4 हुआ। तो 3 और 4 पे क्या वैल्यू है 6 और 2 वैल्यू। तो यहाँ पे कंपैरिजन करो, देखो जरा, क्या 6 ग्रेटर देन 2 है, बोलो। है, 6 ग्रेटर देन 2 है ना। तो 6 ग्रेटर देन 2 है तो इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के लिए वही फॉर्मूला आपका सिंपल जो है, तो आपकी जो ये लिस्ट बनेगी लास्ट में क्या बन जाएगी 5 4 4 5 2 6। तो आपका फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब आप आई में इंक्रीमेंट करोगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन आपकी जो एन की वैल्यू है वो कितनी है 4 है। तो इसका मतलब वो कहाँ तक जाएगा 3 तक जाएगा, n-1 तक लेना था। ठीक है, तो ये इस लूप से बाहर आ गए हम, वापस इस लूप पे गए, तो आई में इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई अब आपकी 2 हो गई, मतलब अब आपका सेकंड पास शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, जे की वैल्यू फिर से 1। यस मैम। और एक सेकेंड, ये वाला आपका n-1 नहीं है, ये वाला आपका n-i है। ध्यान रखना, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें कभी कभी। n-i है, i का मतलब क्या था, पहली बार में 1 था, तो n-i कितना हो गया। अगर n की वैल्यू 4 थी और i की वैल्यू 1 थी, तो पहली बार में कितने केसेस चलेंगे, मतलब आपकी 3 वैल्यू तक चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। ठीक है। ऐसे ही अब जो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, n-i कितना हो गया, i की वैल्यू अगर आपके पास 2 है, तो 4 - 2 कितना हो गया 2 हो गया, राइट। तो इसका मतलब अब 2 केसेस ही चलेंगे, 1 और 2 पे ही चलेगा आपका जे, और किसी पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब बनाओ जरा फिर से इस लिस्ट को, जो हमारे पास सॉर्टेड आई थी वो कौन सी आई थी 4 5 2 6। 4 5 2 एंड 6।
तो अब हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, जे में क्या है 1 वैल्यू हो गई फिर से। ए जे ग्रेटर देन जे प्लस 1, क्या 1 आपका ग्रेटर देन 2 है? बोलो 4 ग्रेटर देन 5 है? नहीं है, नो मैम। नहीं है ना। तो क्या होगा, इस वाले उसको नहीं चलाएंगे, हम वापस आ जाएंगे जे के पास। जे में इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, क्या जे जो आपका 2 सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है और जो आपका थर्ड उस पे है, क्या वो दोनों आपके 5 आपका ग्रेटर देन इससे है? क्या 5 ग्रेटर देन 2 है? यस मैम। है ना। तो क्या होगा, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगी आउटपुट आपकी 4 2 5 6। और अभी हमें कहाँ तक लेके जाना था, सिर्फ 2 पासेस तक लेके जाना था, दैट मीन्स लास्ट पास पे हमें नहीं जाना है, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका लूप। बोलो, हमने अभी निकाली थी ना, कितनी वैल्यू आई थी, n माइनस आई कितनी आती है हमारी 2 आई थी ना। तो इसका मतलब लास्ट वैल्यू 2 थी, हमने 2 पे चला दिया, इसका मतलब ये लूप खत्म हुआ। वापस ऊपर गए पास वाले पे, आई में इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। तो अब ये कहां से कहां तक चलेगा, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 हो गया, दैट मीन्स अब सिर्फ ये एक ही केस चलेगा, ठीक है। बचे भी हमारे पास 2 ही एलिमेंट, अगर आप ध्यान से देखो तो, राइट। तो मैं अब इसको सॉर्टेड को यहाँ पर लिख देती हूँ। ये कितना आ गया आपका 4 2 यही आया था ना 5 6। 5 6 मैम। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर लो फिर, जे में आपकी क्या वैल्यू है, फिर से 1 हो गई, जे की वैल्यू में आपकी फिर से 1 हो गई। और उसके बाद अब क्या करेंगे कि क्या जो आपकी A1 है, क्या वो A2 से बड़ी है, दैट मीन्स 4 आपका क्या 2 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब उसको सॉर्ट कर देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगी 2 4 5 6। और जे की वैल्यू हमें सिर्फ एक ही केस में चलानी थी, 1 तक ही चलानी थी, तो आपका ये वाला लूप खत्म हो गया। फिर हम आ जाते हैं आई की वैल्यू पे, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगी आई की वैल्यू 4। लूप पे आए, जे की वैल्यू है आपकी 1, और उसके बाद वो कहाँ से कहाँ तक चलानी है n माइनस आई तक, तो n माइनस आई कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब अब ये वाला लूप तो आपका चल नहीं सकता, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है। तो आपकी जो सॉर्टेड लिस्ट है वो क्या आ गई 2 4 5 6। सबको समझ आ गई एल्गोरिदम? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, ये वाला लेक्चर भी मैं डाल दूंगी उस पे। और